हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है क्लास 12 के बच्चों के लिए। अगर पॉलिटिकल साइंस की बात करें, वो मैं ऑलरेडी लगातार आपको वीडियो दे रहा हूं, इकोनॉमिक्स की वीडियो दे रहा हूं, लेकिन आज आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश की टाइगर किंग चैप्टर की वीडियो। टाइगर किंग को लिखने वाले कौन है? काल्की। और यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है कि आपकी फाइल पर बेस्ड हैं, तो वो भी, अगर नहीं भी है तो भी चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द महाराजा सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन। अब यहां पर किस एम्बिशन की बात की गई है महाराजा के? तो उसका एक ही एम्बिशन था, और वो क्या था? टू किल 100 टाइगर्स, कि मुझे 100 टाइगर्स मारने हैं और उस चीफ एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन को रॉन्ग प्रूव करना है। मैं आपको साथ साथ जो दूसरी बातें बता रहा हूं वो शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं आपसे, कि वो 100 टाइगर को क्यों मारना चाहता है, क्योंकि चीफ एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला था कि आपकी जो डेथ है वो एक टाइगर से होगी, तो इसलिए उनको लग रहा था टाइगर से होगी। पहला टाइगर मार दिया, फिर उसके बाद आया कि 99 टाइगर और मारने पड़ेंगे, लाइक दैट वे। ऐसे क्वेश्चन 2 है, आई शैल कट ऑफ माई टफ्ट, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। ये किसने बोला था कि मैं अपनी चोटी कट करवा लूंगा, एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, या फिर मैं अपने बाल बहुत छोटे करवा लूंगा? ये किसने बोला था? तो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने ऐसा बोला था, और इस कंडीशन में बोला था क्योंकि जो छोटा बच्चा है उसने ही जो क्वेश्चन पूछ लिया था कि चलो ठीक है, मैं मानता हूं कि हर किसी को मरना है एक दिन, लेकिन मुझे ये बताओ कि मेरी डेथ होगी कैसे। तो ये जो है थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, इस बात पे जो है चीफ एस्ट्रोलॉजर को ऐसा बोलना पड़ा जब उन्होंने सारा बता दिया। ऐसे क्वेश्चन 3 है, द प्रिंस वाज बोर्न इन विच आर, प्रिंस का जन्म किस आर में हुआ था? जैसे हम अगर अपनी एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो उसमें एक घड़ी, एक वक्त होता है जिसमें हमारा जन्म हुआ है। तो राजा का जन्म किस वक्त में हुआ था? तो इन द आवर ऑफ द बुल हुआ था, और बुल एंड टाइगर दे आर एनिमी, सो दैट्स व्हाई ऐसा कहा गया कि जो महाराज की डेथ है वो एक टाइगर से होगी। क्वेश्चन 4, दे बिट देयर लिप्स एंड swallowed हार्ड, हु आर दे? ये कौन है जिनके बारे में कहा गया कि वो दे बिट देयर लिप्स एंड swallowed हार्ड? यानी बड़ा मुश्किल से उनको ये सब चीजें जो हैं समझ में नहीं आ पा रही थी। कौन थे एक्चुअली? चीफ एस्ट्रोलॉजर नहीं, बट बड़े सारे एस्ट्रोलॉजर जो वहां पर आए हुए थे एट द टाइम, वो सब के सब एस्ट्रोलॉजर से। और एस्ट्रोलॉजर्स क्या होते हैं? जो भविष्यवाणी करते हैं, भविष्य बताते हैं। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड व्हेन ही किल्ड, महाराजा ने जब टाइगर मारा, और कौन से नंबर का टाइगर मारा जब वो बहुत थ्रिल्ड हो जाते हैं? तो ऑफ कोर्स हम कहेंगे फर्स्ट वन ही था, जब वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि देखो मैंने पहला अपना टाइगर मारा है। और दैट्स व्हाई ही कॉल्ड इन द दीवान एंड द मिनिस्टर्स कि आप आओ, और इवन चीफ एस्ट्रोलॉजर को भी बुला लिया कि आप तो कहते थे मेरी डेथ एक टाइगर से होगी, देखो मैंने टाइगर को मार दिया। तो उसके बाद कहानी आगे और ट्विस्ट लेती है। ऐसी जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु इज द चाइल्ड रेफर टू हियर? यहाँ किस बच्चे की बात की गई है? तो वो है द प्रिंस ऑफ प्रतिबंधपुरम, जिलानी जंग बहादुर, जिनके बारे में कहा गया ऐसा। ऐसे क्वेश्चन 7 है, देयर इज अ सीक्रेट एंड दिस इज अ सीक्रेट वी शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, और किस सीक्रेट की यहाँ बात की गई है? और दैट द चाइल्ड डेथ वुड कम फ्रॉम ए टाइगर, ये उस सीक्रेट की बात की गई कि इस जो बच्चे की, जो इसका जन्म हुआ है, इसकी डेथ जो है एक टाइगर से होगी। ये सीक्रेट है जिसके बारे में कहा गया। क्वेश्चन 8 है, व्हाट मिरेकल हैव बीन मेंशन्ड हियर? किस मिरेकल, यानी मिरेकल क्या होता है? चमत्कार, MIRACLE, यानी किस चमत्कार की यहाँ बात की गई है? कि जब एक 10 दिन का बच्चा जो है वो बोलता है, और यहां तो ये भी कहा गया बोलता ही नहीं बट बड़े रेलिवेंट एंड लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछता है, उस मिरेकल की यहां बात की गई है। हु इज द ऑथर ऑफ दिस स्टोरी? इस स्टोरी के ऑथर कौन है? काल्की उनका नाम है। क्वेश्चन 10 है, आफ्टर किलिंग हाउ मेनी टाइगर्स ही वॉज लेफ्ट विद नो टाइगर, यानी कोई भी टाइगर उनकी किंगडम में नहीं बचा था, यानी कितने टाइगर मारने के बाद ऐसा हुआ? तो हम कहेंगे यहाँ जो 70 टाइगर्स को मारने के बाद महाराज की किंगडम में एक भी टाइगर नहीं बचा था, और इसीलिए इसके बाद उन्होंने ये प्लान किया कि मैं एक ऐसे ही और किंगडम की एक राजकुमारी से शादी करूंगा जिसकी किंगडम में इनफ टाइगर मिल जाएंगे ताकि मैं अपनी 100 की टैली को कंप्लीट कर सकूं। ऐसी क्वेश्चन नंबर 11 है, डिड महाराजा बुलेट हिट हिज 100 टाइगर? क्या उनकी बुलेट ने 100 टाइगर को मारा था? तो नहीं, हम कहेंगे नहीं, बल्कि टाइगर तो जो है वो हार्ट अटैक की वजह से मर गया था एक्चुअल में। एंड हु वाज फर्म इन हिज रिजॉल्व, यानी कौन अपने रिजॉल्व में, जिसने कसम खाई थी कि मैं ये करूंगा, कौन फर्म था? तो महाराजा है। व्हाट वाज द महाराजास रिजॉल्व? महाराजा का रिजॉल्व था क्या एक्चुअल में? उनका रिजॉल्व था टू किल द 100 टाइगर्स एट एनी कॉस्ट, यानी 100 टाइगर को किसी भी तरह मारना है, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, 100 टाइगर को मारना ही मारना है। What words did the British officer secretary send to the महाराजा? क्या वर्ड महाराजा के
पास भेजे गए थे ब्रिटिश ऑफिसर के सेक्रेटरी के द्वारा। तो जो वर्ड है वो भेजे गए थे कि ऑफिसर खुद किसी का टाइगर को नहीं मारेंगे, द महाराजा को डू द एक्चुअल किलिंग, और बस चाहिए तो क्या, एक डेड टाइगर के साथ फोटोग्राफ चाहिए थी। ऐसे क्वेश्चन 15 है, व्हाट हैड द एस्ट्रोलॉजर्स फोरटोल्ड व्हेन द चाइल्ड वाज बोर्न, यानी एस्ट्रोलॉजर्स ने क्या भविष्यवाणी की थी जब बच्चे का जन्म हुआ था। तो दे हैड फोरटोल्ड दैट द चाइल्ड वुड बिकम चैंपियन ऑफ चैंपियंस, कहते हैं तो वॉरियर ऑफ वॉरियर्स होगा, चैंपियन ऑफ चैंपियंस होगा। तो यानी कहने का मतलब क्या है, बहुत बहादुर होगा। क्वेश्चन 16 है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ वाज एंजॉयड बाय द क्राउन प्रिंस जंग बहादुर टिल ही रीच्ड द एज ऑफ 20, किस तरह की लाइफ वो जी रहे थे। तो जो 20 ईयर की एज तक उन्होंने जो लाइफ जी थी वो थी सब की सब कंफर्ट्स वाली, लग्जरी वाली, कहने का मतलब क्या है, ऐशो आराम था पूरी लाइफ में उनकी। एंड इसके अलावा इंग्लिश नैनी उनको केयर करती थी उनकी, और इंग्लिश काउ का मिल्क पिया, और इंग्लिश एक इंग्लिश मैन के द्वारा पढ़ाई जाती थी, और साथ में इंग्लिश मूवीज उन्होंने देखी, मतलब बहुत अच्छी लाइफ थी। हाउ मेनी डायमंड रिंग्स वर सेंट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स वाइफ, ब्रिटिश ऑफिसर्स की वाइफ के पास कितनी डायमंड रिंग भेजी गई, 50 रिंग्स भेजी गई। क्वेश्चन 18 है, व्हाट वाज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द रिंग, तो यहां कहेंगे 3 लाख, लेकिन महाराज के लिए अपनी किंगडम को बचाना उस टाइम बहुत जरूरी था, वो उनको मैटर नहीं करता था कि कितना पैसा लगेगा। ऐसे क्वेश्चन 19 है, व्हेन डिड महाराजा डिसाइड टू डबल द लैंड टैक्स, महाराजा ने कब डिसाइड किया कि मुझे अपना लैंड टैक्स डबल कर देना है। देखो महाराजा को उस वक्त गुस्सा आता है जब उनकी किंगडम में टाइगर कोई नहीं मिलता। तो ऑफ कोर्स उनको गुस्सा जो आया तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकालेंगे वो। तो ऐसे ही हुआ, मींस आफ्टर द किलिंग ऑफ 99 टाइगर्स इट बिकेम वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द 100 टाइगर, और ऐसा लगता था कि जो 100 टाइगर है वो कहीं ना कहीं छिप गया है। तो एक दिन महाराजा ने, जो गुस्सा उनका हाइट पे था, एंड उन्होंने दीवान को बुलाया और ऑर्डर किया उसे टू डबल द लैंड टैक्स टू द विलेज की, ऑफ द विलेज की। ठीक है, आप विलेज की यानी गांव के लोगों का जो लैंड टैक्स है वो डबल कर दीजिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे क्वेश्चन 20 है, व्हाई वाज द महाराजा इन डेंजर टू लूज हिज थ्रोन, महाराजा जो है एक दिन अपनी किंगडम को खोने की कगार पर क्यों थे, ऐसा क्या हुआ। तो महाराजा क्यों थे ऐसे खोने की कगार पर, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या था, क्योंकि उनकी जो गलती हो गई कि ब्रिटिश ऑफिसर को फोटोग्राफ नहीं लेनी दी, तो इसलिए उनके साथ ऐसा हो सकता था कि उनकी किंगडम जो है उनके हाथ से छीन जाती, इसलिए ऐसा बोला गया। लेकिन आपको पता है कि उन्होंने फिर कैसे हैंडल किया, जब अपने दीवान को बुलाया तो दीवान ने बोला कि उनकी दुरायसनी को खुश करो, यानी उनकी वाइफ को, ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को खुश करो। और वो आपको पता है उन्होंने कैसे खुश किया, उन्होंने उनको डायमंड रिंग भेजी, 50 डायमंड रिंग, जो कि उन्होंने सारी की सारी रख ली। ऐसे क्वेश्चन 21 है, हाउ डिड द 100 टाइगर रीच फॉरेस्ट, 100 टाइगर को फॉरेस्ट में कैसे पहुंचाया गया। तो हम कहेंगे जो दीवान ने अपना एक मद्रास के पीपल्स पार्क से टाइगर लेकर आए थे, उसी को ही एक्चुअल में जानबूझ के महाराजा के सामने छोड़ दिया, और महाराजा के लिए उस टाइगर को हंट करना इजी हुआ। तो विद दिस क्वेश्चन आई स्टॉप द वीडियो, बट एज आई टोल्ड यू यूजुअली दैट दिस इज नॉट द एंड बट एक बिगिनिंग है, और आपको वाइवा क्वेश्चंस की वीडियो मैं इसलिए रेगुलर देता रहता हूं ताकि आपका जो वाइवा बहुत अच्छा और आपको अच्छे से अच्छे स्कोर करने का मौका मिले। सो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और अगर किसी तरह की रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा, और हैव वेरी नाइस डे।